नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हीरामणि वाधवा आपका सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। हमने आज तक बहुत सारे विषय के बारे में चर्चा की, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में भी चर्चा की। तो इंटरव्यू के बाद में आपका सिलेक्शन होता है तो नेचुरली आपको नौकरी मिल जाती है, इसीलिए आप इंटरव्यू देते हो ना। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी नौकरी मिल जाती है आपको। फिर तो जहाँ पर हमारा नौकरी का ठिकाना है, जहाँ पर हमें काम करना है और हमें ऐसे काम करके दिखाना है कि हमारा नाम उज्जवल होना चाहिए, नाम रोशन होना चाहिए और सबकी इज्जत हमें हासिल होनी चाहिए, सबसे हमारा स्वीकार होना चाहिए, हमारा प्रभाव अच्छा होना चाहिए। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें हमें करनी नहीं पड़ती है अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारी डिसिप्लिन अच्छी है, हमारे मैनर्स अच्छे हैं, तो ये हमारे अंदर से ही सब आ जाता है। तो हम आज का विषय यही देखेंगे, जॉब एटिकेट्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ पर आपका नौकरी का ठिकाना है, फिर वो हॉस्पिटल हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे ऑफिस हो, होटल्स हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, कॉल सेंटर्स हो, मार्केटिंग हो, जहाँ भी आपको नौकरी मिल जाए तो वहाँ पर हमें अपना स्थान अच्छे संस्कारों से कायम करना है। तो जॉब एटिकेट्स क्या होनी चाहिए? एटिकेट्स का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि हमारे अच्छे संस्कार, सभी नियमों का पालन करेंगे, हर एक फैमिली के, कुटुंब परिवार के मुताबिक, स्कूल्स कॉलेज के मुताबिक, हर एक मतलब समाज में हम रहते हैं वहाँ भी सभी नियमों का हमें पालन करना ही है, चाहे खेलकूद हो या अपने जॉब का ठिकाना हो। सभी तरफ ये आवश्यकता क्या है? नियमों का पालन करना। उसी में ही हमारे संस्कार आ जाते हैं। तो हमारे जॉब एटिकेट्स क्या होनी चाहिए? पहला तो टाइम। मैंने टाइम मैनेजमेंट में आपको बताया था कि हमारा टाइम किस बात पर कितना और कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर हम सिलेक्ट हुए हैं, जहाँ पर हमें नौकरी मिली है, वहाँ पर पहला क्या चाहिए? नियम क्या होगा? पहला टाइम। तो आप टाइम से बंधे हुए हो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि नहीं जब आओ जब जाओ, नहीं। उनका जो टाइम है उनके मुताबिक आपको रहना है, तो टाइम पर आपको पहुंचना है। बीच में मैंने ये भी कहा था एक वीडियो में कि अगर आप टाइम पर आकर आपकी स्वाक्षरी नहीं हो, आपको पता होगा कि हर एक ऑफिस हो, कंपनी हो, जो भी कुछ हो, आपके काम के स्थान पर एक रजिस्टर मस्टर्ड रहता है, वहां पर आपको स्वाक्षरी करनी होती है, टाइम डालना होता है। आजकल तो बायोमेट्रिक हो गया है मशीन पर, तो आपका सिग्नेचर आ जाता है, टाइम भी आ जाता है।
तो आजकल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़े जाते हो आप। तो ये सब आप पर डिपेंड है कि हमें कैसा रहना है। तो टाइम ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। टाइम पर आना, टाइम पर जरूरी नहीं है कि जाना। टाइम के अलावा टाइम पूरा हो गया और आप काम करते रहो तो भी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अरे टाइम हो गया आप गए नहीं। ठीक है, दोस्ती में पूछेंगे भी, लेकिन काम पूरा करके आपको जाना है तो उसका ये नहीं रहता। लेकिन आप अगर टाइम पर नहीं आओ तो आपसे पूछताछ की जाती है, क्यों नहीं आए टाइम पर, और कितने बजे आए, क्यों लेट आए। और आप फिर आपका अगर 3 बार ऐसे लेट हुआ तो आपका एक दिन मतलब काटा जाता है, एक छुट्टी काटी जाती है। या उससे भी कोई नहीं सुधरे तो फिर उनका एक दिन का पेमेंट काटा जाता है। फिर भी नहीं, इतनी बार समझा के भी, तो फिर वार्निंग दी जाती है। उनका रिपोर्ट, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो खराब हो जाता है और सब में उनकी चर्चा हो जाती है कि क्योंकि गलती है ना ये। तो इसीलिए टाइम पर आना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार लोग नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, निकाल दिया जाता है। तो हमें जहां पर काम करना है टाइम का बंधन होना ही चाहिए। फिर जब आप पहुंचते, सपोज कभी लेट हो भी जाए, इंसान है, कभी काम होता है, कभी तकलीफ होती है कोई, तो उस समय आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए, समन्वय रखना चाहिए अपने बॉसेस के साथ कि मुझे इतना समय आज थोड़ा लेट होगा। वो भी पोलाइटली आपको उनको एक्सक्यूज सॉरी बोल के उनको बोलना चाहिए कि सॉरी मुझे आज थोड़ा सा लेट होगा, तो चलेगा। मैं एकदम नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आध इंसान ऐसा बोल देता है, हाँ मुझे लेट हो जाएगा, मैं नहीं, मैं इतने बजे आऊंगा। अरे नहीं, बोलने की भी एक हिफाजत से बोलना चाहिए, एक स्टाइल होती है। मुझे इतना थोड़ा सा समय लगेगा सर, थोड़ा लेट हो जाऊं तो प्लीज चलेगा, बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं तो आपे उनको भी, आगे वाले इंसान को भी जरा सोच समझ के वो आपसे बात करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं ये इंसान का ये बोलने का तरीका वगैरह अच्छा है, जरूरी कोई काम में फंसा होगा या कुछ, तो वो अपना काम रोकते नहीं और किसी से करवा देते हैं। ये क्या होता है कि आज आपका काम डिले हो गया, दूसरे ने किया, कल उसको लेट होगा, कभी कुछ उस पर तकलीफ आ जाए तो आप भी तो उसकी सहायता कर सकते हो ना। तो ये सब कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता हमें करनी चाहिए। तो उसमें समन्वय भी रखना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का इलाज चलता है, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शंस होता है, ब्लड चेकिंग होता है, बहुत सारे उनके ट्रीटमेंट्स का सिलसिला होता है। तो उसमें उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अगर बताया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, तो दूसरे नर्सेस को रुकवा के उनसे काम करवा सकते हैं वो लोग। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा संस्कार है। दूसरी बात, जब आप ऑफिस में पहुंचते हो या कुछ भी हो, जब मैं
काम के स्थान पर कहती हूँ तो उसमें सभी आ गया, जहां भी आप काम करते हो, तो वहां पर आपका मुंह कभी भी फुला हुआ यानी एकदम गुस्से में, तनाव में, ये नहीं होना चाहिए। आपका जो भी गुस्सा है, तनाव है, जिस जगह पर हुआ उसी जगह पर छोड़ दो और काम की जगह पर काम। तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग हो, आपका फेस पर स्माइलिंग है तो कितने लोगों को आप खुशी देते हो, तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए। फिर आप एक दूसरे से मिलो जुलो, बात करो। 10 मिनट मतलब 5-10 मिनट उसमें जाता ही है ना, विश करो एक दूसरे को। फिर अपने जो काम का स्थान है, आपका बेंच या आपकी जगह है, वहां आप जाकर अपना काम शुरू कर सकते हो। और जब काम शुरू करते हो तो आपको देखना चाहिए, पहले तो आप एक चार्ट तैयार करो कि हमें प्रायोरिटी वाइज, उसमें भी वो टाइम मैनेजमेंट में ही आता है। प्रायोरिटी वाइज आप एक चार्ट तैयार करो, पहला कौन सा काम करना है, फिर कौन सा, ऐसे करके जो काम आपको दिए जाते हैं उसको फुलफिल करना चाहिए, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे एम्प्लॉयर्स को, जो भी आपके बॉसेस हैं, उनको भी खुशी हो और आपके काम में कोई विघ्न ना आए। तो ये देखना चाहिए, फिर वो आप काम करना शुरू करो। फिर आया मोबाइल का ही, आजकल बहुत हो गया है कि लोग देखते नहीं है कि ये हमारी नौकरी है, हमारा यहाँ पर काम करने का ठिकाना है, हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए या हमारे काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो ना समझी से इतने इमोशनल, इतने ये हो जाते हैं उसमें कि नहीं, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप करो, ये करो, गेम्स खेलो बीच बीच में, या फेसबुक पर देखो, या मैसेज करो। ये सब नहीं होना चाहिए। काम तो काम पर ध्यान दो। और मोबाइल की जो आपकी ट्यून है, रिंग है, वो भी रिंगटोन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे कोई ऐसे टीजे सॉन्ग या ऐसे सॉन्ग्स नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी टोन रखो कि औरों को डिस्टर्ब ना हो। और अपने ही जगह पर बैठ के आप बिना जोर से बोले, आस्ते से, धीमे से बात करके आप अपना काम निपटा सकते हो। ऐसे नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे जगह से तीसरे जगह पर, ऐसे दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है और काम में उनको डिस्टर्ब होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपको अर्जेंसी है, किसी को मैसेज करना ही है, किसी को व्हाट्सएप करना है, तो आप जब आपका समय रहता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है ना चाय पानी का या लंच आवर्स, तो उसमें आप वो थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हो। जरूरी व्हाट्सएप मैसेज हो या कुछ किसी से बात करनी हो, तो ये सब तभी आप करो। और किसी को जैसे औरों के काम में भी डिस्टर्ब ना हो और किसी का आपके काम में कोई रुकावट नहीं आए, और आपका भी अच्छा नाम होना चाहिए। दूसरी बात कि कई बार हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हमें लगता है अरे नहीं, हमारा भी खाने पीने का टाइम है। ये नहीं होना चाहिए। पहले जो आप समय है, उचित समय, ठीक है ना, 2 मिनट लेट हो जाएगा, 3 मिनट लेट हो जाएगा, अगर कोई आया है उससे बात करो, डील करो उसके साथ, मतलब जो भी आपका काम है वो पूरा करो। कई बार तो हम जब काम करते थे
मैं ऑफिसर थी खुद, कई बार ऐसे लोग आते थे, मैं अपना टिफिन बंद कर देती थी। क्यों? क्योंकि वो दूर से आते हैं, अपने लिए आते हैं, उनका काम रुकना नहीं चाहिए। तो पहले हम उनका काम देखते थे, फिर हमारा खाना देखते थे। अगर आपको कभी ऐसे लगे कि भाई भूख लगी है कि हमें नहीं, तो अपने जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर बैठते हो, आपका डेस्क है, वहां पर खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र स्थान होता है, उसको वर्शिप, वर्क एंड वर्शिप ये होता है वो। तो हमें काम करना चाहिए, उसके ऊपर पवित्रता से देखना चाहिए। तो अगर हमें खाना ही है तो आप कैंटीन में या जो आपका स्टाफ रूम होगा वहां पर जाकर खा सकते हो। आपके पास कोई आया है मिलने, उनको भी आप वहां ले जा सकते हो और उनको आदर दे सकते हो, उनकी इज्जत कर सकते हो, उनको भी अच्छा लगेगा। और अभी हम देखें तो जब हमारा काम का समय पूरा होता है तो जाते समय हमें पूरा देखना चाहिए कि आज हमने कितना काम किया, कितना रह गया, क्यों रह गया, और उसके मुताबिक हमें वो सब फिर से लिस्ट देखकर रख के लॉक में रखो। किसी को अपने लॉक की चाबी मत दो। अपने जो काम का मटेरियल है, जो भी है, वो अपने डेस्क में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सीक्रेसी होती है। तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जाते समय भी आप सबसे हाय बाय करके, यानी अच्छी तरह से बोलचाल होनी चाहिए, फिर आप जाइए। और जब हम कहाँ पर काम करते हैं तो वहां पर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। एब्यूजिव लैंग्वेज मतलब बैड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपकी जबान हमेशा साफ और अच्छी होनी चाहिए, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे। और कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज या बैड वर्ड्स यूज करोगे तो आप पर वो आपकी कंप्लेंट तो हो ही जाएगी। कभी कभी ऐसे इसमें केसेस भी हो जाते हैं, कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज हमें यूज नहीं करनी चाहिए जो किसी का दिल दुखाए या अपना नाम भी खराब हो। तो जबान पर अच्छे वर्ड्स रखो, जबान अच्छी रखो, अच्छी तरह से। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स में जब वीडियो किया था तो उसके बारे में आपको बताया ही था। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मीठी जबान होनी चाहिए हमेशा। दूसरा कि हमें जो अपनी खामियां हैं, आपके इसमें जो आपको लगता है कि मैं इसमें कमजोर हूं, अपनी कमजोरियां दूसरों को बतानी नहीं चाहिए। अगर आपकी कमजोरियां हैं तो आप उसको सुधारो, कैसे भी सुधारो। जैसे आपका इंग्लिश वीक होगा, क्लास ज्वाइन करो, शाम को आपको टाइम होगा या जब भी टाइम हो तो आपके टाइम के मुताबिक वो करो। कंप्यूटर सीखना है सीखो, या जो भी पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस हो, या जो भी हो, जो भी आपको लगता है कि मैं इस बात में कमजोर हूँ या मुझे डर लगता है किसी से बात करने में, तो ये आप सुधार सकते हो। लेकिन अपनी कमजोरी लोगों से शेयर मत करो, ताकि आपका लोग फायदा उठाएंगे। वो फायदा उठाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अपनी जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो आप जल्दी से किसी के साथ शेयर करते हो, सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि विश्वास से आपकी बात अपने दिल में रखेंगे।
नहीं। तो जैसे आपको लगता है कि बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई या कुछ, तो उनसे बात शेयर करो। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हर एक चीज आप उनसे शेयर करो और अपना सीक्रेट सबको बताओ। दूसरी बात कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा रिकॉर्ड कैसा होगा, हमारी जो असाइनमेंट्स, जो भी हमें काम दिया जाता है वो टाइम पर होता है कि नहीं। क्योंकि आपको जो आपका रिकॉर्ड रहता है, आपकी असेसमेंट रहती है, वो आपके काम पर डिपेंड होता है, आपकी बढ़ोतरी, आपका पेमेंट बढ़ना। तो हर साल वो देखते हैं, अच्छा ये भी ट्रांसफर भी, बदली भी होते रहते हैं, ऐसे ही नहीं कि एक ही बॉस होगा। तो आपको काम में फटाफट आपका जो भी काम है वो पूरा करना और सबसे रिल मिल कर रहना, ये सब होना चाहिए। तभी ही आपका काम देखकर, कहते हैं ना कि काम देखकर दाम। तो नेचुरली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ये करते हैं, लेकिन अपना काम परफेक्ट होना चाहिए, अपने को भी समाधान होना चाहिए। तो आइए हम बाकी की बातें अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।